वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई आज का जो व्लॉग है बस सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बन रहा है अंदर ब्रेकफास्ट, आंटी बना रही है मेथी के परांठे, तो बस वही खाते हैं फिर देखते हैं और सारा काम करता हूँ घर का। कल तो कुछ करा नहीं क्योंकि एक मैं आया था 3 बज गए थे आते आते, तो काम वाली आंटी के फ़ोन आ रखे थे। और मैं उस समय बोला मैं आंटी दूर हूँ, तो कह रही चलो बेटा कल आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो अब सारे काम करता हूँ। थोड़ी बहुत तबीयत में ना ढीली लग रही है बिल्कुल ज़्यादा, रात को भी ख़राब थी और अभी भी थोड़ी बहुत ढीली है। काम करके थोड़ा सा आराम करूँगा और बाकी का देखते हैं। तो सबसे पहले बेड समेटता हूँ, झाड़ देता हूँ और डस्टिंग कर लेता हूँ, बस यही काम है। तो अभी झाड़ू को चले, आंटी झाड़ू को चला रही, खाना बन रहा है बाकी, और आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है। तो आइए गाइस आज का जो व्लॉग है यही से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पापा ने कल ये 2 पौधे लगाए और एक ये वाला और एक ये वाला। पापा को ये वाले फूल भी चाहिए होते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो ये वाले भी। और दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें कितने फूल आ गए। देखिए कल 1-2 थे और आज देखिए 7-8 हो गए एक साथ। और इसमें भी आप देख सकते हैं ये लाल वाले कितनी तेज़ी से आ रहे हैं। कम से कम 8-10 फूल आ चुके हैं इसके अंदर और कितने अच्छे लग रहे हैं लाल वाले। और ये देखिए ये वाले भी तो एकदम बढ़िया लग रही है। ये तो पता नहीं एकदम से कल तक परसों तक तो देखे थे मैंने 2-3 ही थे, अब देखिए 7-8 हो गए एक साथ ही, तो कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। तो उस्ताद अब जैसे ही बताना चाहूँगा, हम कल ट्रिप से आए थे ना, तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा रात को ना ख़राब हो गई थी और आज सुबह भी दोपहर तक यानी 3-4 बजे तक ख़राब रही थी तबीयत। उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल बेड से, तो दवाई ववाई ली तो ठीक हुआ। तो वही बात याद आती है कि मम्मी होती थी भैया टेंशन नहीं होती थी कोई भी चीज़ की। अब मम्मी नहीं है तो पता चलता भैया कीमत क्या है क्या नहीं है। मैं यानी यहाँ पे लेटा हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है, सब समझ सकते हो दिल की बात होती है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। बस अपना बीमार पड़े अपना दवाई लेनी है, अपना कुछ खाना खा लो। एक होता है कि बंदा चलो बीमार है कोई देखने वाला हो, पर यहाँ का कोई देखने वाला नहीं है। मतलब अपना बीमार हो गया तो अपना भी करना पड़ेगा। तो काफ़ी यानी खास होता है कि माँ बाप के बिना देखिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है। और अब कहते थे लोग जो कहते थे, अब वो चीज़ें महसूस होती है कि हाँ गाइस टफ होती है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, कि बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ें करना। जो माँ जो चीज़ें कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता, साफ सी बात है। और जो पापा कर सकते हैं वो भी कोई नहीं कर सकता। पर यहाँ पे जो कमी महसूस होती है मम्मी की बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कर सकते हैं अब हमारे पास है नहीं भाई। मैं तो बस एक ही राय कहूँगा, भैया जिसके पास है कदर कर लो मम्मी की। तो बहुत मुश्किल है लाइफ में जीना, और मेरे को पता है। और चैनल बताऊँ गाइज, अब क्या होता था मम्मी भी होती थी ना, तो मैं सब सब किसी से भी आप हमारे घर में पूछ रहे ना, मम्मी का जो मेन लगाव था ना सबसे ज़्यादा मेरे से ही था। मेरे साथ मेरे से यानी हर चीज़ बात करती थी। कोई भी चीज़ होती थी जैसे कोई परेशानी हो मेरे से ज़रूर बात करती थी अपनी। और मैं भी अगर कोई भी परेशानी हो, मैं किसी भी अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी को भी मैंने अपनी जान बताऊँ परेशानी किसी को नहीं बताई आज तक कभी, मम्मी के अलावा। जो सबसे पहला चीज़ होता था, अगर मैं परेशान हूँ तो मैं 5 मिनट के अंदर भी रुक सकता, मम्मी को बता देता था मैं। और आज ऐसी ऐसी चीज़ें अपने पास रख के बैठा हूँ, किसी को बताने के लायक नहीं हम। तो बस यही कहना चाहूँगा, हर कोई होता है ज़िंदगी में हर किसी की। तो हमारी ज़िंदगी हमारी माँ थी, आपकी ज़िंदगी में कोई होगा ऐसा जिसको आप हर चीज़ शेयर करते होगे। और पूजा भी ऐसी थी, पूजा को भी अगर जैसे कोई भी शुरू से लेकर एंड तक कोई भी परेशानी होती थी मम्मी से ही शेयर करती थी सबसे पहले वो। तो यही होता है, बस प्यार होता है माँ का। अब हमारे साथ हमारे पास तो रहा जितने साल भी रहा। चलो बाकी किस्मत में भगवान ने जितना किसी की किस्मत में लिखा है, मम्मी का जीना इतना लिखा था, हमारी किस्मत में मम्मी का प्यार इतना लिखा था। तो बस क्या कर सकते हैं। अब बाकी तबीयत हमारी काफ़ी बेटर है मेरी, बाकी जैसा भी है काट रहे हैं। और आज आपका 3 तारीख हो गई है, 6 तारीख को फरीना है मम्मी का। मेरे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे हम, वो भी बहुत मुश्किल है कि आगे पंडित जी यानी अगर वो, मैं कह रहा हूँ पंडित जी कुछ भी करे वो वाले मंत्र ना पड़े जो मेरे आगे, जो मैंने हरिद्वार में पढ़े थे ना, उसको अगर वो पढ़ेगा ना तो मेरे को रोना बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि वही चीज़ें ना याद आती रहती है, जो सुबह हम गए थे फिर हरिद्वार लेके गए, रास्ते में यहाँ रुके वहाँ रुके, वही चीज़ें ना बार बार रिवाइंड होती रहेगी।
बस पंडित जी वाले मंत्र ना पड़े, मतलब उस दिन कंट्रोल नहीं हो पाएगा मेरा बिल्कुल भी। बाकी देखते हैं जैसे भी होता है। अब कल से थोड़ी बहुत जो भी सामान वामान होगा वो लाना चालू करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है। खाना बनवाना है तो मीठा बनवाना है, रायता वैता बनवाना है, और प्लेटें चम्मच भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए होती है। और पंडित जी पूजा करेंगे, सब उसका भी सामान चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी। तो देखते हैं कल से क्या लाना, बाकी देखते हैं। अभी पहले बात करता हूँ मासी से, मासी घर भी जाता हूँ। अभी हो रही है शाम, तो ये कुछ बर्तन पड़े हैं, मैंने कहा इसको धो के ख़त्म करते हैं, फिर रात तक ना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं रोटी खाते समय। अभी देखिए ज़्यादा नहीं है, 15-20 बर्तन है, 5-10 मिनट लगेंगे, धो के ख़त्म करता हूँ, फिर अपना आराम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि काम और ख़त्म हो जाता है, टेंशन नहीं होती। बाकी रोटी सब्ज़ी अपनी बनी है, और सब्ज़ी में मैंने आपको दिखाया नहीं है क्या बना है। तो ये सब्ज़ी में बनी हुई थी आलू मेथी, थोड़ी सी रही है, मेरे को लगता नहीं हमारे को पूरी हो पाएगी इतनी, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, खा लेंगे जैसा भी होगा। क्योंकि काफ़ी कम बनाई है आंटी ने सब्ज़ी, मेरे को समझ नहीं आया कितनी बनवाई है। तो 2 बंदों के साथ है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर बहुत कम है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अभी सबसे पहले गाइस बर्तन धोता हूँ। इस जो दिक्कत मेरे को एयरटेल से आ रही थी ना, अब वही सेम दिक्कत ना मेरे को जियो से इतनी खुंदक सी आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता आपको क्या हो रहा है। सुबह 3 बजे से वाईफाई बंद है, और अभी बज रहे हैं 7, और वाईफाई नहीं चालू हुआ। 4 घंटे कम थोड़ी होते कोई भी सर्विस को। अगर जियो फाइबर वाले पता नहीं कैसी सर्विस दे रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, और अभी तक बंद पड़ा हुआ है। पता नहीं लाल बत्ती जली जा रही, गुस्सा आ रहा बहुत ज़्यादा। पैसे लगाने के बाद अगर कोई चीज़ ना चले और इतने समय तक बंद हो, 4-4, 5 घंटे, हद ही हो गई यार जियो वालों की, बेकार सी सर्विस है। अब इसको भी अगर दिमाग ख़राब हुआ चेंज करा के ख़त्म भी कर दूंगा। मेरा तो अगर वाईफाई ना चले फ़ायदा क्या है, कभी वीडियो डालनी है, वीडियो डालने के टाइम बंद हो जाए तो फ़ायदा क्या। तो गाइस मासी से मिलने आया था, और आप कल नानी वहीं रहेगी क्या? नहीं, नानी गई थी ना हॉस्पिटल। हाँ अच्छा, हॉस्पिटल दिखाना था, तभी फिर नानी वहीं रुक गई होगी। नहीं, नानी के लिए मुश्किल है आना जाना। फिर हो सकता है कि 6 तारीख को आए, तबीयत ठीक हुई तो आएगी, तो नहीं है। पर नानी के लिए मुश्किल ही है। अब हमारे को दिख रहा है देखो शरीर से ना थक जाती है। हाँ थक जाती है, वो उम्र है ना, और बीमारी एक बार लग जाती है ना, वो डल जाता है शरीर। हाँ कोई नहीं। हाँ हाँ, कोको भी तो पूछी भी तो, कोको भी तो ठीक नहीं है बेचारी, इतनी बीमार हो रखी है। मैं तो देख के हिल गया, ऐसी हालत तो भाई इंसान की देख पा नहीं पाता, इनकी क्या देखेगा बंदा, तो बेचारे बेजुबान है। हाँ और वो ये फर्क टाइम तो लगता है ना, फर्क आने में टाइम तो लगता ही है ना देखो ठीक होने में। तब तक ठीक रहे बस। और चीना भी आई थी देखने, कितना परेशान हो गई थी देख के। चीना ही लेके जाती है। हाँ चीना ही लेके जाती है। पहले चीना लेके गई थी, फिर कन्नू लेके होगा, फिर कन्नू लेके गया 2 दिन, अब मैं लेके गई हूँ आज। हाँ कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। भी लेके जाना है। हाँ यहाँ तो है जो जिम्मेवारी है। हाँ सही बात है। खाने के बाद ना, दोपहर के खाने से पहले या बाद में ले जाते हैं, रश नहीं होता है। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी दोपहर को। क्या हो रहा है? खांसी जुकाम? मतलब बुखार से ही टूटा हुआ सा लग रहा था, सबको ऐसे ही हो रखा है मेरे को लग रहा है ना। कंजर भी ठीक नहीं। अच्छा मासी भी बीमार है, पूजा भी बीमार थी परसों। हाँ पूजा भी बीमार। हाँ हाँ पूजा वैसे बात हुई थी, कह रही थी कल तक आऊंगी, कल सुबह, कल रात को या परसों सुबह तक। मैंने कहा रात को ही आ जाना, सुबह निकलना मुश्किल, सुबह मुश्किल हो जाता है, फिर नाश्ता वास्ता बनाओ, हर काम पे होता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, देखो होता ही है लेडीज को। हाँ ये फर्क तो होता ही है। मैंने एक दिन पहले आ जा, क्या हो गया, मैंने काम थोड़े बहुत काम भी वैसे देखने पड़ते हैं। मैं गई थी ऊपर, उनके फंक्शन भी था। हाँ मैंने वीडियो देखी थी, हाँ ऊपर गए थे विष्णु भगवान जी का था, तो मैं कल गई थोड़ी देर, फिर मैं 10 बजे तक घर, पूरे 10 बजे घर आ गई। हाँ सही है, निकली थी बस मैं भी घर ही निकल रहा हूँ, 4 घंटे मैं भी घर ही निकल रहा हूँ। देखते पापा भी आने वाले हो गए ना फिर। हाँ 10 तो बजे। हाँ ठीक है मासी। हाँ चलो ठीक है। गाइस घर आ गया था, मासी घर से आके डिनर कर लिया था, तो मामा और मासी से ही मिल के आया है, अंकल से मिले, पूछी से ही मिले, कोको से मिले। कोको की तबीयत वाइज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मेरे को तो खुद बहुत अजीब सा लग रहा था, बेचारी मेरे पास आ भी नहीं थी, और थोड़ा बहुत खा भी थी। मासी को बोला मैंने कपड़े पहना, तो मासी उसको ठंड लग रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा था बीमार होने के बाद ना थोड़ा कमज़ोर हो गया उसका शरीर, तो कमज़ोर होने के कारण ना ठंड ज़्यादा लगती है, तो मासी ने उसको फिर तुरंत कपड़े पहना दिए थे। फिर वो सही लग रही थी, थोड़ी बहुत खाना बंद कर दिया था, तो बस आप पापा को भी आके डिनर दे दिया था। आलू आपको बताया था मेथी बनी है, तो बस खा के बस सो गए थे, तो बस अब मैं भी सोता हूँ। तो गाइस आज का जो व्लॉग है यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में,
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।